हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोग का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में अर्थशास्त्र में माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतों में अंतर। इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग एक टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एक तरफ हम स्थिर लागत लिखा हुआ है, एक तरफ परिवर्तनशील लागत, और किसी सर्टेन पॉइंट पर हम इसको डिस्क्राइब करेंगे कि सर्टेन पॉइंट पर दोनों में क्या अंतर है। फ्रेंड्स, इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि स्थिर एवं परिवर्तनशील लागत क्या होती है। इस वाली वीडियो में हमें पढ़ना है स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतों में अंतर क्या होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको रिमाइंड करवा दूं कि स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत क्या होती है। देखिए, जो स्थिर लागत है उसका संबंध स्थिर साधनों से है, और जो परिवर्तनशील लागत है उसका संबंध परिवर्तनशील साधनों से है। तो स्थिर साधन किसे कहते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम कोई उत्पादन करते हैं तो उत्पादन के लिए हमें उत्पादन के साधनों की जरूरत होती है, और वे उत्पादन के साधन दो प्रकार के होते हैं, स्थिर साधन एवं परिवर्तनशील साधन। अब हम इसको समझते हैं दोनों में अंतर कि स्थिर साधन क्या होता है, परिवर्तनशील साधन क्या होता है। तो देखिए, जब बदली हुई मांग के अंतर्गत हम किसी वस्तु की पूर्ति के लिए अल्पकाल में साधनों का परिवर्तन नहीं कर सकते तो उसे स्थिर साधन कहते हैं। और जब हम बदली हुई मांग के अनुसार पूर्ति में परिवर्तन करने के लिए जब उत्पत्ति के साधनों को हम अल्पकाल में परिवर्तित कर देते हैं तो उसे परिवर्तनशील साधन कहते हैं। क्योंकि कुछ साधन ऐसे होते हैं जिन्हें अल्पकाल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, और कुछ साधन ऐसे होते हैं जिन्हें अल्पकाल में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जैसे भूमि है, बिल्डिंग है, मशीन है, संगठन एवं प्रबंध है, ऊंचा तकनीकी श्रम है, हम इन्हें अल्पकाल में परिवर्तित नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम इन्हें परिवर्तित करके और उत्पादन में परिवर्तन कर सके। लेकिन कुछ साधन ऐसे होते हैं जिसे अल्पकाल में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे ईंधन है, बिजली है, कच्चा माल है, श्रमिक है आदि। ये सब परिवर्तनशील साधन हैं, और इसी स्थिर एवं परिवर्तनशील साधनों पर जो व्यय किया जाता है, जो खर्च किया जाता है, यदि स्थिर साधन पर किया जा रहा है तो वही स्थिर लागत है, और परिवर्तनशील साधन पर किया जा रहा है तो वही परिवर्तनशील साधन है। अब आपको चीज़ें रिमाइंड हो गई होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और आइए अब हम जो है थोड़ा एक टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये पूरा टेबल है। इस पूरे टेबल में दोनों के बीच डिफरेंस को एक्सप्लेन किया गया है। क्योंकि मैंने अभी जूम इन किया है, अभी जूम आउट करके पूरा क्लियर इसको थोड़ा बड़ा करके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आइए समझते हैं इसको। देखिए, पहला पॉइंट जो इधर हमने देखिए अंतर का आधार लिख दिया है। अंतर का क्या आधार है? इधर आधार है उत्पादन की मात्रा, शून्य लागत, प्रकृति, संबंध, अल्पकाल, ठीक। और इधर हमने स्थिर लागत लिख दिया है, और इधर परिवर्तनशील लागत लिख दिया है। तो इससे अब पता चलेगा कि जैसे पहला है उत्पादन की मात्रा के आधार पर स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में क्या अंतर है। तो आइए इसको समझते हैं। पहला हम देखते हैं कि उत्पादन की मात्रा के आधार पर दोनों में क्या अंतर है। स्थिर लागत में देखिए क्या लिखा है, इस पर उत्पादन की मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो स्थिर लागत होती है उस पर उत्पादन की मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे उत्पादन ज़्यादा हो या कम हो। जबकि परिवर्तनशील लागत को क्या करा है, यह उत्पादन की मात्रा से प्रभावित होता है। यदि उत्पादन की मात्रा ज़्यादा है तो परिवर्तनशील लागत ज़्यादा आएगी, यदि उत्पादन की मात्रा कम है तो परिवर्तनशील लागत कम आएगी। अब देखिए, इस पॉइंट को मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ। देखिए, मैंने क्या बताया, कुछ स्थिर साधन होते हैं, कुछ परिवर्तनशील साधन होते हैं। तो जो स्थिर साधन होते हैं, आप चाहे उत्पादन करें या न करें, आपको जो है उसको सहन ही करना पड़ेगा। जैसे आपने श्रमिक रखा हुआ है, आपने बिल्डिंग किराए पर ली है, आपने गोदाम ले रखा है, आपने कर्मचारी लगा रखे हैं। सॉरी, इसमें श्रमिक सम्मिलित नहीं होंगे। जैसे आपने स्थायी कर्मचारी रखे हैं, मैनेजर रखे हैं, और आपने बिल्डिंग ले रखी है, मशीनें हैं। तो ये जो स्थिर साधन हैं, ये अगर आप भले उत्पादन न भी करें तब भी आपको अपनी बिल्डिंग का किराया देना पड़ेगा। यदि गोदाम लिए है तो गोदाम का किराया देना पड़ेगा। और यदि स्थायी कर्मचारी आपने रखा है वेतन पर, मैनेजर है या जो कुछ भी है,
तो मैनेजर है, क्लर्क है, कैशियर, जो कुछ भी है, तो उसे आपको वेतन देना पड़ेगा, आप चाहे उत्पादन करें या उत्पादन न करें। तो यहाँ पर जो स्थिर लागत है उसका संबंध उत्पादन की मात्रा से नहीं है, उसका संबंध उत्पादन की मात्रा से नहीं है। जबकि परिवर्तनशील साधन क्या होते हैं, इसे जो है उत्पादन की मात्रा के अनुसार ये घटता बढ़ता है, ये उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि जैसे जब हम उत्पादन बढ़ाना चाहेंगे तो हमें परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाना पड़ेगा, हमें बिजली, ईंधन, कच्चा माल, श्रमिक और को अधिक मात्रा में लगाना पड़ेगा। और यदि कम कर देंगे और यदि उत्पादन को कम कर देंगे तो हमें इनकी कम जरूरत पड़ेगी। अब देखिए शून्य लागत के आधार पर इसमें डिफरेंस है दूसरा। जैसे स्थिर लागत होती है तो इसमें लिखा है कि यह उत्पादन बंद कर देने पर शून्य नहीं होती। मैंने बताया कि यदि आप उत्पादन बंद भी कर देंगे तब भी स्थिर लागत को आपको वहन करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो स्थिर साधन हैं, बिल्डिंग है, मशीनें हैं, जो स्थायी कर्मचारी हैं, उन पर आपको खर्च करना ही पड़ेगा। बिल्डिंग की कीमत देनी पड़ेगी, उसका किराया देना पड़ेगा, और जो स्थायी कर्मचारी हैं उनको वेतन देना पड़ेगा, चाहे उत्पादन करे या न करें। तो उत्पादन बंद कर देने पर भी इसकी लागत शून्य नहीं होती, इसकी लागत गिरती रहती है। और परिवर्तनशील लागत देखिए, उत्पादन बंद कर देने पर यह शून्य हो जाती है। जब आप उत्पादन बंद कर देंगे तो आप उतने श्रमिकों को हटा देंगे, कच्चे माल का प्रयोग नहीं करेंगे, उतनी बिजली की खपत नहीं करेंगे, तो आपका जो है उत्पादन बंद होने पर यह परिवर्तनशील लागत शून्य हो सकती है। देखिए इसकी नेक्स्ट क्या है, प्रकृति के नेचर के आधार पर। इसमें कह रहा है कि जो स्थिर लागत होती है, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ यह लागत घटती जाती है। देखिए जैसे उत्पादन में वृद्धि होगी ये लागत घटती जाती है। अब कैसे घटती है मैं इसको समझा रहा हूँ। जैसे एक बड़ी मशीन है, ठीक है, एक बड़ी मशीन है जो कि 1000 यूनिट किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर सकती है। तो आप शुरू में क्या होता है कि आप जो है 400 यूनिट उत्पन्न कर रहे हैं तो उसकी लागत ज़्यादा गिरेगी। जैसे जैसे 400 से 500, 600, और जब उसकी मैक्सिमम क्षमता पे चला जाएगा, मतलब 1000 उसकी क्षमता है तो 1000 यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तब आपकी लागत क्रमशः क्या होगी, घटने लगेगी। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा तो जो स्थिर लागत होती है वो घटने लगती है। क्यों? क्योंकि आपके जो संयंत्र हैं, आपकी जो मशीनरी है, जो संयंत्र हैं, जितने भी साधन हैं, उनका अधिकतम उपयोग होने लगता है। और नेक्स्ट इधर परिवर्तनशील लागत क्या है, इधर लिखा है कि यह लागत प्रारंभ में घटती है और एक सीमा के बाद बढ़ना आरंभ हो जाती है। परिवर्तनशील लागत क्या है कि जैसे जैसे आप उत्पादन बढ़ाते जाएंगे एक सीमा तक तो वह घटेगी, लेकिन उसके बाद बढ़ने लगेगी। बढ़ने कब लगती है, जैसे जैसे साधनों का अनुकूलतम संयोग जब प्राप्त होता है तो ये जो है परिवर्तनशील लागत वो घटने लगती है। लेकिन जब अनुकूलतम संयोग भंग हो जाता है, साधनों का जब अनुकूलतम संयोग भंग हो जाता है तो यह परिवर्तनशील लागत क्या करने लगती है, वह बढ़ने लगती है। जैसे यदि आपके पास 1 बीघा खेत है तो उसमें 1 या 2 व्यक्ति को लगा देंगे तो वह जो है उसमें खेती करके अच्छा उत्पादन आपको देंगे। लेकिन अगर आप उसी में 100 लोगों को लगा दें तो उत्पादन तो करेंगे लेकिन इन 100 लोगों की लागत तो बढ़ जाएगी ना। तो ठीक इसी कॉन्सेप्ट से इसको समझने का प्रयास करिए। अब आइए संबंध के आधार पर समझते हैं, संबंध के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जो स्थिर लागत होती है उसका संबंध किससे होता है, उसका संबंध स्थिर साधनों से होता है। जबकि परिवर्तनशील जो लागतें होती है उसका संबंध किससे होता है, उसका संबंध परिवर्तनशील साधनों से होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 5 वाला, अल्पकाल। देखिए इसमें कि अल्पकाल में एक उत्पादक स्थिर लागतों की हानि उठाकर उत्पादन जारी रख सकता है। अल्पकाल में यदि एक उत्पादक को स्थिर लागतों की हानि हो रही है, अर्थात जो स्थिर लागत आ रही है उतना भी यदि प्राप्त नहीं हो रहा है उसे, तो तब भी वह उत्पादन को बंद नहीं करेगा, वो उत्पादन जारी रखेगा। लेकिन परिवर्तनशील साधन, अल्पकाल में कीमत परिवर्तनशील लागत के बराबर अवश्य मिलनी चाहिए, अन्यथा उत्पादक उत्पादन बंद कर देगा। देखिए अल्पकाल में जो स्थिर साधन है, यदि अल्पकाल में स्थिर साधन की लागत के बराबर यदि उत्पादन नहीं हो रहा है तब भी वो उत्पादन बंद नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि उत्पादन जो है आगे बढ़ सकता है। लेकिन
लेकिन अल्पकाल में यदि उसे परिवर्तनशील लागतों के बराबर भी उत्पादन प्राप्त नहीं हो रहा है, परिवर्तनशील लागतों के बराबर भी उत्पादन को बेचकर उसे आय प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वह उत्पादन को बंद कर देगा। कम से कम परिवर्तनशील लागत के बराबर जो है उसे वस्तु की कीमत जिस वस्तु को उत्पादित कर रहा है उसे मिलनी चाहिए। अगर उतना मिल रही है तभी उत्पादन जारी रखेगा, लेकिन यदि उससे कम होगा तो वह उत्पादन जारी नहीं रखेगा। इसके जो एक एक पॉइंट हैं ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जाते हैं इसका एक एक पॉइंट। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। ये दोनों वीडियोस आप देख लें तो एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।